आज दिल्ली एमसीडी में अरविंद केजरीवाल का जादू सर चढ़कर बोल गया और बीजेपी की 15 साल वाली सत्ता को उखाड़ के साइड में रख दिया। उखाड़ के फेंका नहीं बल्कि साइड में रख दिया। कितना साइड में वो अभी आप खुद ही समझ जाओगे। लेकिन जिस तरह 8 साल पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया था, लगभग बिल्कुल उसी तरह एमसीडी में भी खेल कर गई है। अब एक सवाल बड़ी तेजी से उछल रहा है कि दिल्ली में मेयर कौन बनेगा। बीजेपी बड़ी दमदारी से कह रही है कि मेयर तो बीजेपी का होगा, मतलब बहुमत केजरीवाल की, लेकिन मेयर बीजेपी का। कैसे, वो आप समझ ही गए होंगे और यह शायद सही भी साबित हो जाए, क्योंकि मेयर बनने के लिए बीजेपी बहुमत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए कह रहा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की 15 साल वाली सत्ता को उखाड़कर साइड में दिया है और ऊपर से कांग्रेस की सीट भी कहीं ना कहीं बीजेपी के ही काम आ सकती है, अभी तक पिछले उठापटक को देखते हुए। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के भी कुछ जीते हुए कैंडिडेट्स बीजेपी के संपर्क में आ जाते हैं तो मेयर बीजेपी का ही होगा और यहां पर आम आदमी पार्टी कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि यहां दल बदल कानून लागू नहीं होता। इसके अलावा 12 पार्षद को एलजी नॉमिनेट करते हैं, जो जाहिर है बीजेपी के ही खाते में जाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए दो बड़ी चुनौती हो सकती है। पहली, उनके दिखाए हुए हसीन सपनों का सच, और उससे भी पहली अपने ही कैंडिडेट की रखवाली। लेकिन जो भी हो, अनहोनी को कौन टाल सकता है। दिल्ली में तगड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुझे बीजेपी के खरीदने वाली कला पर पूरा भरोसा है। अब आइए इसमें लोग क्या कह रहे हैं आपको वो भी दिखा देते हैं। श्याम मीरा सिंह का कहना है, जनता ने दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को चुना, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर और भाजपाई कह रहे हैं कि मेयर तो भाजपा का ही बनेगा। इस चीज को कहने के लिए कितनी बेशर्मी चाहिए। यह लोकतंत्र और संवैधानिक तरीकों से खुली गद्दारी है। जो जनता 15 साल से बीजेपी को चुनी, उसे लात मारना भी आता है। ये भाई साहब लोकतंत्र और संविधान की गद्दारी बता रहे हैं। मैंने ऐसा लग रहा है कि जनता के साथ अगर ऐसा हुआ तो यह पहली बार होगा, जबकि ऐसा अब तक कई बार हो चुका है और वो भी विधायक जी के दाम तय किए जा चुके हैं। जब तब जनता ने लात नहीं मारा तो अब कैसे। एक और है राफेल गांधी साहब, बड़े फेमस व्यंग्यकार हैं। उनका कहना है, वोटों के मुकाबले में नरेंद्र मोदी दिल्ली हार गए, लेकिन नोटों का मुकाबला अभी बाकी है। इस बात में दम है। आगे बढ़ते हैं। इनका कहना है, आम आदमी पार्टी बेशक एमसीडी में बहुमत पा गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में वैसा समर्थन और वोट नहीं मिला जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला था। इसकी वजह सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने मुस्लिमों से दूरी बनाई तो मुसलमान भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। अब इनके हिसाब से अगर केजरीवाल मुस्लिमों से दूरी बना लेंगे तो उनका नुकसान होगा, जबकि अब वो टाइम नहीं रहा। आज के टाइम और आज के माहौल के हिसाब से जो जितना मुस्लिमों से दूरी बनाएगा वो चुनाव में उतनी ज्यादा सीटें जीतेगा। और यह बात खोखली नहीं है। बीजेपी इसी पॉइंट पर आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं वो भी अब मुस्लिमों के मुद्दों को ज्यादा टच करना नहीं चाहती, क्योंकि मेजॉरिटी वोटर्स में नाराजगी बढ़ती है और इससे चुनाव हार जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आज के टाइम पर मुसलमानों के मुद्दों से दूरी बनाए रखने में ही फायदा है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इस बात को समझ गए हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी, साथ ही बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं, अगर हिंदुत्व नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। आज के इस वीडियो में अगर एक पॉइंट को ना टच किया जाए तो ये वीडियो अधूरी होगी। आम आदमी पार्टी को एमसीडी के चुनाव में वो लोग वोट दे रहे हैं ज्यादा जो या तो अनपढ़ हैं और या फिर सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़े हैं। अब इनके हिसाब से दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को वही लोग वोट दे रहे हैं जो अनपढ़ हैं। अब आप दिल्ली के अनपढ़ों के नंबर्स पर गौर करो और सोचो कि दिल्ली में कितने ज्यादा अनपढ़ हैं जो वोट देकर दिल्ली की सत्ता को ही बदल दे रहे हैं, है ना। कमाल के अनपढ़ लोग। ये हुड़क चुल्लू एंकर खुद को जर्नलिस्ट बताते हैं और इनका तर्क ऐसा जैसे ये घर घर जाके लोगों की डिग्रियां चेक कर चुके हैं। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। मौज मस्ती वाली राजनीति भी अपने गुल खिलाती रहेगी और हम भी इसी तरह की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।